ये है होटल की एंट्री। रिसेप्शन। ये है स्टेयर्स, ये एलिवेटर से बाहर निकलेंगे। ये है मेन डोर, इससे अंदर आएंगे। ये है हमारा रूम। ये है रूम। और ये है अटैच वॉशरूम। ये है कवर। ये है किचन, इसमें रखा हुआ है ये एक फ्रिज। गीज़र लगा हुआ है और ये रखे हैं हमारे बर्तन। और ये है डिश वॉशिंग के लिए। ये हैं सऊदी के आम। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये वो लग्ज़री बसेस हैं जो हमें लेकर हरम शरीफ जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर 1 सेकंड के बाद बस है, हर 1 सेकंड के बाद। कभी भी बस का वेट नहीं करना पड़ेगा आपको। हर 1 सेकंड में यहाँ से बस मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। 24 घंटे यहाँ पर बसेस अवेलेबल रहती हैं इस स्टैंड पर। ये है, इसको सऊदी में बोलते हैं आदम फल। कहा जाता है कि जिसको औलाद नहीं हो रही हो, इसको खाने से अल्लाह ताला उसको औलाद देता है। आदम फल। ये सारी इंडियन बिल्डिंग है, यहाँ सारे इंडियन हाजी ठहरे हुए जितनी भी ये बिल्डिंग हैं। ये सारा अजीज़िया का इलाका है। तो माशाल्लाह ये है अजीज़िया मस्जिद बिन महफूज। हमारे होटल के बाहर शाम के वक्त 5 बजे की रौनक। फिर सजा हुआ और ये सामने हमारा होटल। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सामने मस्जिद है जहाँ नमाज़ पढ़ते हैं। और ये बिल्डिंग है जो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अभी क़याम गाह है। ये होटल है जहाँ पर हम रहते हैं। ये सारी बिल्डिंगें अजीज़िया की हैं, ये सारी माशाअल्लाह। और इस रास्ते से जब हम आगे जाएंगे तो ये सब अजीज़िया है। और यहाँ से बाएं हाथ पे ये सामने जाके बस स्टैंड है।
हमारे होटल का टेरेस, जहाँ पर कपड़े फैलाए जाते हैं सूखने के लिए। ये ऊपर दोनों मशीन रूम एलिवेटर का, ये माशाल्लाह छत है। और ये बराबर में जो मीनार दिख रहा है ये है मस्जिद। ये देखिए छत का नज़ारा, और छत से दिख रहे हैं सामने पहाड़। बड़ा रहूँगा, बड़े ही रहने से काम होगा। तो आज हम जा रहे हैं नफली उम्रा करने के लिए आयशा मस्जिद। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, आपको बताऊँगा कि कैसे आयशा मस्जिद जाते हैं, कैसे किया जाता है। तो नफली उम्रे के लिए सबसे पहले जो ज़रूरत है वो है नियत करने की और एहराम पहनने की। एहराम हमने पहन लिया अल्हम्दुलिल्लाह, जो 2 चादरें होती हैं। तो उम्रे के लिए सबसे ज़रूरी बताया गया एहराम जेंट्स के लिए है, चूँकि जेंट्स कोई भी सिला हुआ कपड़ा और शूज़ नहीं पहन सकते। लेडीज़ के कपड़े ही उनका एहराम होते हैं। लेडीज़ के लिए एहराम की सिर्फ एक पाबंदी होती है कि वो अपना सर नहीं ढाँप सकती। तो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गए नफली उम्रे के लिए। नीचे चलते हैं, गाड़ी करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। मम्मी और पापा दोनों साथ जा रहे हैं उम्रे के लिए। तो अभी वेट कर रहे हैं हमारी टैक्सी का। टैक्सी आएगी और उसके बाद चलेंगे उम्रा करने के लिए इंशाल्लाह। होटल से बाहर निकले हैं, वेट कर रहे हैं टैक्सी का। टैक्सी आएगी जो हमें आयशा मस्जिद लेके जाएगी। और आयशा मस्जिद के जो वो चार्ज लेते हैं यहाँ से पर पर्सन 10 रियाल लेते हैं। यहाँ से आयशा मस्जिद लेके जाएंगे और आयशा मस्जिद से हरम शरीफ ड्रॉप करेंगे। तो वेट करते हैं टैक्सी का। दर नबी पर बड़ा रहूँगा, बड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस हैं मस्जिद आयशा, ये मस्जिद आयशा है। और यहाँ पढ़ेंगे 2 रकात नफिल और फिर पढ़ेंगे लब्बैक, उसके बाद मिलते हैं। ये सारे लोग उम्रे की नियत करने के लिए आयशा मस्जिद में आ रहे हैं। नफिल पढ़ के कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं। माशाल्लाह बहुत बड़ी मस्जिद है। हज़रत आयशा के नाम पर ये बनी हुई मस्जिद, खूबसूरत मस्जिद, बहुत बड़ी। और ये सारे लोग उम्रे के लिए, उम्रे की नियत करने के लिए आयशा मस्जिद में इकट्ठा हो रहे हैं। आज हम चौथा उम्रा करने के लिए जा रहे हैं। पहला उम्रा हमने अल्हम्दुलिल्लाह ताइफ से किया था, और उसके बाद अब ये तीसरा उम्रा मस्जिद आयशा से करने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह ताला इसको हमारे लिए आसान फरमाए और हमारे अपने बारगाह इलाही में इसको कबूल फरमाए। हाँ। उम्रे की जो शर्त होती है वो ये होती है कि आपको हरम शरीफ की हद से बाहर जाना होता है, वहाँ से नियत करनी होती है, नफिल पढ़ने होते हैं और फिर हरम शरीफ जाना होता है। तो हरम शरीफ से जो सबसे करीब हद है आयशा मस्जिद है, जो तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद आती है जो है ना, जो तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर दूर है। और उसके बाद आता है ताइफ, जो तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ तीनों जगहों से नियत करके और उम्रा किया जा सकता है। रसूल अल्लाह ने तीनों जगह से उम्रा किया है। तीनों जगह से उम्रा करना सुन्नत है। चूँकि आयशा मस्जिद ज़्यादा करीब है, इसलिए लोग ज़्यादातर यहीं पर आते हैं और यहीं से नियत करते उम्रा करने जाते हैं। तो आप भीड़ देख सकते हैं इस आयशा मस्जिद में। आयशा मस्जिद के अंदर, जहाँ पे उम्रे की नियत करके 2 रकात नफिल पढ़े जाते हैं। सब लोग नफिल पढ़ रहे हैं यहाँ पे। हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह नफिल पढ़ लिए हैं और अब चलेंगे बाहर की तरफ। 2 रकात नफिल पढ़ रही हैं आयशा मस्जिद में, और लब्बैक पढ़ ली है 3 मरतबा, जो ज़रूरी है उम्रा करने के लिए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। उम्रे की नियत करके अब निकले हैं आयशा मस्जिद से हरम शरीफ की तरफ, जिसकी दूरी तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर है। रास्ते में है इंशाअल्लाह।
15-20 मिनट के अंदर हरम शरीफ पहुँचेंगे। ये आए यहाँ पे, अब यहाँ से थोड़ी सी वॉकिंग डिस्टेंस पे हरम शरीफ है, हरम शरीफ जाएंगे। हरम शरीफ के अंदर जाने की एंट्री। माशाअल्लाह, ये है हरम शरीफ के अंदर मस्जिद का नज़ारा। तो ये एस्केलेटर से नीचे उतर रहे हैं काबे शरीफ के टॉप में, और जैसे ही नीचे उतरते हैं सामने नज़र आता है काबे शरीफ। तो सामने दिख रहा है काबा शरीफ। और अब हम करेंगे काबे शरीफ का तवाफ़। तवाफ़ का मतलब काबे शरीफ अल्लाह के घर के 7 चक्कर लगाएंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह से दुआएं करेंगे। 7 चक्कर पूरे करेंगे उसके। अल्लाह का घर है, दुनिया का सेंटर है काबा शरीफ। उम्रे के लिए यहीं से नियत करके लब्बैक ख़त्म करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद नियत करके 7 चक्कर काबे शरीफ के लगाएंगे, तवाफ़ पूरे करेंगे। उसके बाद 2 रकात नफिल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद आपसे मुलाकात। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी तवाफ़ हमारा कंप्लीट हो गया है, बाकी लोगों का तवाफ़ चल रहा है। कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इसके बाद जाएंगे नफिल के लिए। पूरे से तवाफ़ कंप्लीट हो गया है। खाने काबा के 7 चक्कर पूरे करिए। अल्लाह ताला इसमें कमी पेशी हुई है, अल्लाह उसको माफ़ फरमा, सामने बार गए लाइन में इसको कबूल फरमा। मम्मी भी जमज़म पी के आ रही हैं, और पापा ने भी जमज़म पिया है अभी। और अब चलेंगे हम सफ़ा मरवा की तरफ सही करने के लिए। जमज़म दुनिया का सबसे बेशकीमती पानी, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने जिस बीमारी की नियत से पी जाए उसके अंदर शिफा दी जाती है। तवाफ़ करने के बाद जमज़म पिया, 2 रकात नफिल पढ़े, और उसके बाद जा रहे हैं सही करने के लिए सफ़ा मरवा की तरफ। यह है सफ़ा मरवा का रास्ता। एस्केलेटर से जाएंगे ऊपर। ये रास्ता लेके जाएगा हमें सफ़ा मरवा। सफ़ा मरवा के 7 चक्करों की नियत होती है, और उसके बाद यहाँ से सफ़ा मरवा के चक्कर शुरू होंगे 7। काबे शरीफ को देख के दुआ मांगी जाती है, और यहाँ से ये 7 चक्कर शुरू होंगे। सबसे पहला चक्कर स्टार्ट हुआ है। पहला चक्कर स्टार्ट हुआ है, ये सफ़ा, और सफ़ा से मरवा 1 चक्कर होगा। इस तरह से सफ़ा से मरवा, मरवा से वापस सफ़ा, 7 चक्कर करेंगे। ये वही सफ़ा मरवा है जहाँ पे दुआ कबूलियत होती है, और यहीं की दुआ कबूल हो गई, हमें जमज़म मिला है। एक अलग से ट्रैक बनाया हुआ है। जो लोग माजूर हैं, भीड़ में नहीं जा सकते, चल नहीं सकते, व्हील चेयर के लिए एक अलग से ट्रैक बनाया हुआ है, जिसके अंदर सिर्फ व्हील चेयर वाले अलाउड हैं। तो ये इनके लिए सेपरेट ट्रैक है, किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। के 6 चक्कर पूरे हो चुके हैं। ये लास्ट चक्कर है, 7वां चक्कर है। मम्मी बहुत थक गई हैं, कान काफ़ी है, कई किलोमीटर के चक्कर पड़ते हैं, फिर भी अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे करा दिए हैं। ये चक्कर पूरे करेंगे, उसके बाद फिर नफिल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।
लिए हैं अल्लाह के फजल करम से। सिर्फ एक आकान बचा है, लास्ट है वो सर का हलक कराना, मतलब गंजा करना। तो वो इंशाल्लाह रूम में जाके होटल में जाकर फिर उसको हलक को कंप्लीट कराएंगे। और जो आज ही हमने उम्र किया है, तो पापा ने उम्र किया है ताए बाबू के नाम से, मम्मी ने उम्र किया है खाला जान के नाम से, जहानी बेगम के नाम से। और जो मैंने आज उम्र किया है वो किया है हमारे बहन भाई लियाकत अली अब्बासी साहब और हमारी बहन उनकी सास का मुशव्वरी बेगम साहब का। अल्लाह ताला इन तीनों को इन हमारे उम्रों का सवाब उनको बचाए अल्लाह ताला, और उनकी मग़फ़िरत के फ़ैसले फरमाए अल्लाह ताला। और अगर मग़फ़िरत हो चुकी है तो अल्लाह ताला उनको जन्नत में मकाम बुलंद फरमाए, दर्जात को बुलंद फरमाए, क़ब्र के अज़ाब से हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला उनके क़ब्र को नूर से मुनव्वर से फरमा दीजिए। अल्लाह उन सबकी मग़फ़िरत के फ़ैसले फरमाइए। हमारे इस उम्रे का सवाब उनकी रूहों को बचाइएगा, और जो इस उम्रे में गलती कोताही पेशाई हुई कमी रही उसको अल्लाह ताला माफ़ फरमाए और इसको अपने बारगाह इलाही में कबूल फरमाए, आमीन। हरम शरीफ से वापस जा रहे हैं अपने रूम होटल की तरफ। बस में बैठ गए हैं और यहाँ से जाएंगे अजीज़िया। अजीज़िया पहुँच के हलक कराना है, गुस्ल करेंगे और उसके बाद एहराम की पाबंदियों से फारिग हो जाएंगे। करके वापस आ गए, सारे अकान हो गए, सिर्फ एक अकान बचा है हलक कराना। अब हर कराएंगे, गुस्ल करेंगे और एहराम उतारेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारा उम्र कंप्लीट। पड़ा रहूं